आज का देखिए, यह जो पत्रकार वार्ता है, इसका मुख्य अभी आप सबों ने देखा कि गढ़वा शहर से ही दर्जनों लोग जो कल तक दूसरे पार्टी में हुआ करते थे, सबों ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताते हुए आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। सबसे पहले जिन लोगों ने भी सदस्यता ग्रहण किया, भारतीय जनता पार्टी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और आज इस प्रेस वार्ता में हम लोग के बीच उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई गार्जियन विनोद चंद्रवंशी जी हैं, जिला के मंत्री आदरणीय पवनीत पटवा जी हैं, कार्यक्रम में युवा नेता आदरणीय सनी चंद्रवंशी जी हैं, आदरणीय उमेश भैया हैं, चामा पंचायत के पूर्व मुखिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के काफी कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ नेता आदरणीय प्रमोद चंद्रवंशी जी हैं। उपस्थित सभी लोगों के को मैं पहले धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। आप पत्रकार बंधुओं को भी दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर लोगों का काफी रुझान बढ़ा है। अभी हरियाणा चुनाव को ही आप देखें, कल के जनता के निर्णय को आप सहज आकलन कर सकते हैं कि वहां पर हैट्रिक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लोग बहुत कयास लगा रहे थे कि हरियाणा में सरकार नहीं बनेगा, पर जनता मन बना चुकी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया। अभी देखिए, गोगो दीदी योजना इस भाजपा की गारंटी कार्ड है। अब गोगो दीदी योजना में सबको पता है कि भाजपा वही कहती है जो करती है। सबको पता है कि भाई डेट भी तय कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महीने के हर 11 तारीख को सभी महिला के खाता में 2100 रुपया चला जाएगा। अब सरकार इसके विरोध में लग गया, कई जगह FIR करने का धमकी भी दिया जा रहा है कि भाई आप इस तरह का योजना चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्यक्षम किम परमाणम। अब बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में चले जाइए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब यहाँ पर गोगो दीदी योजना नाम है, वहां पर महतारी बंधन योजना नाम है, पर मकसद सरकार का है महिला का सशक्तिकरण करना, महिला के हाथ में भी कुछ पैसा रहे। गृहिणी जिन्हें हम मालिक कहते हैं, वही एक्चुअली गृहिणी ही मालिक होती है घर का। इसलिए सरकार का है सोच कि हर महिला के खाता में अगर 2100 रुपया देंगे, ये कोई छोटा सोच नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सोच को दर्शाता है। मतलब आज अगर किसी घर में 2 बेटा है, 2 पुतों हैं, 4 हैं, तो चारों को 2-2 2100 रुपया महीना मिलेगा। मतलब 8400 रुपया महीना घर में जब जाएगा तो निश्चित तौर पर महिलाएं सशक्त होंगी, मजबूत होंगी। आज देखिए, हम लोग भी घूम घूम करके इस फॉर्म को भरने का काम कर रहे हैं। कल या परसों आपने ही देखा होगा कि हेमंत सोरेन ने कहा कि जो गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरेंगे उनको बहन, क्या नाम है, कौन योजना को चला रहे हैं, मैया समान योजना में जो 1000 रुपया महीना दे रहे हैं उसको बंद कर देंगे। अरे आपके ये गिदड़ भभकी को लोग देखिए, पूरा राज्य की जनता को पता है। आप तो 1000 रुपया भी अगर दे रहे हैं तो किसी दूसरे का पैसा होल्ड करके दे रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है नहीं तो फिर आप वोट के लिए क्यों इतना नीचे गिरते हैं। अब 2 महीना वोट का बचा है, अब मैया समान योजना चला दिए। अब चर्चा तो यहां तक है कि भाई वृद्धा पेंशन का पैसा रोक करके सरकार दे रहा है, ससुर के पैसा रोक के पुतोह के पैसा दे दिया। इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। सरकार इस तरह के गिदड़ भभकी, खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे सहने वाले या बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे गढ़वा रंग का विधान सभा की ही मैं बात करता हूं, सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं, आपको कोई मुख्यमंत्री प्रशासन के भय, उसके भय के झांसे में नहीं आना है। ये गिदड़ भभकी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सभी लोगों को पता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी
और इस विदर्भवती का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य देने का काम करेगा। प्रमुख बात गढ़वा का देखिए, कानून व्यवस्था हम कह सकते हैं पूरा डिरेल्ड है। इतना डिरेल्ड है कि अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले भैंसमरवा के आदिवासी समाज के लोग, वो एक खास समुदाय विशेष के लोग जिस बेरहमी से पशुवत व्यवहार किए, हम कह सकते हैं पशु के साथ भी उस तरह का घृणित काम करना अच्छा नहीं है। उसमें महिलाएं भी हैं, एक विशेष जाति समुदाय के लोग घर में घुस करके आदिवासी महिला, बेटी, बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किए। कई लोगों को मार करके घायल कर दिए और घायल करने के बाद यहाँ पर बेचारे जब थाना में केस करने आए, अस्पताल इलाज कराने के बाद जब केस करने गए, लेकिन एक मंत्री जी है, मंत्री जी तो हमको लगता है कि रावण से भी एक मुठा ऊंचे रंगदार है। इसलिए हम रंगदार कहते हैं मंत्री जी को कि सभी मोस्टली अधिकांश पदाधिकारी आप देखिएगा उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मंत्री जी भाषण देते हैं और डीसी साहब ताली मारते हैं। थाना में क्या मजाल है कि बिना मंत्री के इशारे के एसपी साहब केस कराते हैं। आज तक मैंने अपने जीवन में इस तरह का प्रशासनिक पदाधिकारी, डीसी हो, एसपी हो, इतना मैंने दबा कुचला। हमको लगता है बेचारे बीपीएल परिवार से आते हैं, आईजी वो एसपी बनने लायक नहीं है, लेकिन मंत्री जी के कृपा से एसपी बने हैं। कल मंत्री जी नाराज हो जाएंगे तो उनका एसपी गिरी चला जाएगा। और डीसी का भी वही हाल है, और डीसी उनका कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, जेएमएम के वर्कर के रूप में काम कर रहा है डीसी। अब क्यों नहीं करेंगे पता नहीं, या क्यों करते हैं भी पता नहीं। इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि भाई मंत्री जी का जब तक कृपा रहेगा तभी तक वो डीसी हैं। अब मंत्री जी का कृपा चला जाएगा, डीसी पोस्ट चला जाएगा। लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी को अपनी बात को भी याद रखना चाहिए, अपने जिम्मेवारी का निर्वहन भी उन्हें ठीक से करना चाहिए। ये सरकारें आती जाती रहेंगी। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से वैसे करप्ट और भ्रष्ट पदाधिकारी को मैं आगाह करता हूं, उन्हें वार्न करता हूं कि भाई आप प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, आप क्यों राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर तो जेल जाएंगे, हमको तो लगता है कि मुझको करेंगे जेल में, क्योंकि इतना रुपया चुरा लिए कि इनको बचने का भी कोई उपाय नहीं है, मैंने कोई उपाय नहीं है इनको बचने का। लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी जो सोच रहे हैं कि गढ़वा के लोग भोले भाले हैं, यहाँ से इतना रुपया चुरा के चल जाएंगे, जो जिंदगी में इतना रुपया नहीं कमाई होंगे, तो ये उनका भूल है। आपको पता नहीं है, गढ़वा के सियाराम सिन्हा डीसी थे, जेल में मुंह गए। डॉक्टर प्रदीप आईएएस ब्रिलियंट अफसर थे, जेल में ही मुंह गए। ये गढ़वा देखिए बड़े उछील के तो अफसर आते हैं, रुपया भी कमाते हैं, लेकिन उन पदाधिकारी को मैं ये आगाह करता हूं, ये भी याद रखिए कि ये गढ़वा है, यहां से लाल दाग भी, लाल कलम का दाग भी लगा करके लौट के जाते हैं। तब न तो ये जेएमएम काम आएगा, ना मंत्री जी काम आएंगे। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो उनका क्या हाल और हफ्र होगा। मैं इसीलिए पदाधिकारी को आज कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बात जरूर मैं उनको वार्निंग देता हूं, चेतावनी देता हूं, चाहे जिला के डीसी हो या एसपी हो, उन्हें जेएमएम के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि लोग एजेंट्स में लिख दीजिए, ये लोग ईडी से पकड़ा जाएगा, सीबीआई से पकड़ा जाएगा। सबको पता है, 7 बजता है एसपी साहब के बालू बेचाना शुरू हो जाता है, लेकिन कौन बचाएगा, कौन रोकेगा उसको। मंत्री जब उनके साथ में है तो कौन आखिर उनको बचा पाएगा, कौन उनको पकड़वा पाएगा। इसलिए सभी प्रशासनिक पदाधिकारी को यह मैं वार्निंग देता हूं, और इसे वार्निंग ही समझें कि भाई आज से कम से कम आप न्यूट्रल पदाधिकारी के रूप में, पदाधिकारी के भूमिका में काम करिए। भैया जी के कार्यकर्ता बन करके काम करने का भूल मत करिए, नहीं तो आपका भी वही हफ्र होगा। यहाँ पर वो एसपी साहब थे झा जी, क्या तो नाम था उनका, कौन झा जी, सुधीर झा जी, बेचारे का प्रमोशन नहीं हो पाया। भैया जी के इशारे पर नाच रहे थे, तो भैया जी अगर इतने वीर हैं तो जाकर उनको टाइमली डीआईजी में प्रमोशन करा देना चाहिए, तो नहीं करा पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने ही कहा रघुवर जी को
मुख्यमंत्री को कहा ये भ्रष्ट अफसर है, ये इसकी लायक है नहीं। उनका प्रमोशन नहीं हो पाया, लास्ट में अंतिम जाते जाते उनको डीआईजी में प्रमोशन मिला। बेचारे थाना में गए, बिलखते रहे, केस करने के लिए आग्रह करते रहे। बहुत पत्रकार बंधु को भी थानादार डांट के भगा दिया कि भागो, तुम लोग क्यों आ गए यहाँ पर, मैटर हाईलाइट हो जाएगा। अरे यार 20 गो आदिवासी के पटक पटक के मार रहे हैं एक जाति समुदाय विशेष के लोग, ये हाईलाइट नहीं होगा। और विनोद भैया के भी बड़ी तगड़ा बात रहता है, जो जानते हैं जहां पर वह समुदाय विशेष के लोग, जिसे अल्पसंख्यक कहते हैं भैया ना, अल्पसंख्यक समाज के लोग जहां ज्यादा उनकी संख्या होती है और हमारा समाज वहां पर अगर अल्पसंख्यक की भूमिका में होता है तो विनोद भैया बोलते हैं कि वो लोग पटक पटक के मारता है। अरे मुसलमान धर्म नहीं, मुस्लिम नहीं बोलना चाहिए था, चलिए बोला जाता है, या तो मेरा मुस्लिम धर्म कबूल कर लो और नहीं तो एड़े मुझसे अगवा पिटा जाएगा। तो भाई ये ठीक नहीं है। और विनोद भैया बोलते हैं कि जहां वो लोग 10 घर रहेंगे और हिंदू समाज के 50 गो घर रहेगा, तो वहां पर क्या कहते हैं भैया, भाईचारा। भाईचारा का एक पाठ पढ़ाते हैं। मैं देखिए कोई हिंदू मुस्लिम करने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं उन आदिवासी को न्याय मिले। ये तो प्रशासनिक पदाधिकारी, जिला के एसपी कान खोल के सुन लें कि मंत्री जी के साथ उनका भी लाभ जिले में होगा। बहुत सारा एविडेंस है मेरे पास, पर्दे का वीडियोग्राफी है मेरे पास, कैसे यहां के एसपी के द्वारा बालू चोरवाया जाता है। जेपीएस बजाज शोरूम में करी मनचाहा गाड़ियों की खरीदारी। गढ़वा जिले में एकमात्र ऐसा शोरूम जो आपको दे रहा है एक ही छत के नीचे हर वैरायटी की बजाज की गाड़ियां, साथ ही उसकी अच्छी सर्विस सेंस। जीपीएस बजाज शोरूम में मोटरसाइकिल सर्विसिंग के बाद दौरान सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। साथ ही डाउन पेमेंट पर भी गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं। हमारे पास उत्तम व्यवस्था है, तो जल्द करें और जीपीएस बजाज शोरूम टंडवा पूरनचंद चौक के निकट पहुंचकर गाड़ियों की खरीदारी करें। जीपीएस बजाज लेकर आया अच्छे माइलेज के साथ मजबूत एवं टिकाऊ सभी बजाज की गाड़ियां।